प्रथम पंथ का भावो लेखा धर्मदास चित करो विवेका। मृत्यु अंधा दूत अपारा तुम्हारे गृह लीनो अवतारा। जीव काय हो दुखदाई बार बार में कहूँ चिताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पहले पंथ का वर्णन करता हूँ। हे धर्मदास, तुम अपने मन में विचार करो। मृत्यु अंधा नाम का एक दूत जो छल बल में शक्तिशाली है और तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ है, वह जीवों के उद्धार कार्य में दुखदाई होगा और बार बार तुम्हें यह कहकर मैं सावधान कर रहा हूँ। तीमर दूत का पंथ। दूजा तीमर दूत चल आवे, जात हीर नफरत कहावे। बहुतक ग्रंथ तुम्हारा चुरे है, आपन पंथ नियार चले है। दूसरा तीमर दूत चलकर आएगा, उसकी जाति हीर होगी और वह नफरत गुलाम कहलाएगा। वह तुम्हारे बहुत से ग्रंथों धर्मों की पुस्तक को चुराएगा और अपना न्यारा अलग पंथ चलाएगा। अंध अचेत दूत का पंथ तीसरा तोहे बताऊं, अंध अचेत सो दूत लखाऊं। होए ख्वास आए तुम पासा, सुरत गोपाल नाम प्रकाशा। अपनो पंथ चलावे न्यारा, अक्षर योग जीव भ्रम डारा। अब तुम्हें तीसरे पंथ की बात बताता हूँ। उसका अंध अचेत दूत होगा, उसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ। वह सेवक होगा और तुम्हारे पास आएगा और अपना नाम सुरति गोपाल कहकर प्रकाशित करेगा। अपना अलग पंथ चलाएगा तथा जीव को अक्षर योग में भ्रम में डालेगा। चौथा पंथ सुनो धर्म दासा, मन भंग दूत करे प्रकाशा। कथा मूल्य पंथ चलावे, मूल पंथ कहीं जगह माही आवे। हे धर्मदास, चौथे पंथ की बात सुनो। उससे मन भंग नाम का दूत प्रकट करेगा। वह कवि पंथ की कथा का मूल आधार लेकर अपना पंथ चलाएगा और उसे मूल पंथ कहकर संसार में फैलाएगा। चौपाई। लोदी नाम जीव समझाई, यही नाम पारस ठहराई। झंग शब्द सुमिरन सुख मुख भाखे, सकल जीव थाका गही राखे। अर्थात वह जीवों को लुदी नाम लेकर समझाएगा, उपदेश करेगा और इसी नाम को पारस सोना कहेगा। वह भीतर झंकृत होने वाले शून्य के झंग शब्द का सुमिरन अपने मुख से वर्णन करेगा। सब जीव उसे थाका कहकर मानेंगे। पंथ पांच सुनो धर्माने, ज्ञान भंगी दूत जो। पंथ तिहि टकसार है, सुर साधु आगम भाग जो। जीव नेत्र ललाट के, सब रेख देव के पर खाएगे। तिल मनसा परिचय देखी के, तो जीव दोखे लगवाई। हे धर्मदास, पांचवें पंथ की बात सुनो। जिसका चलाने वाला ज्ञानभंगी दूत होगा और उसका पंथ टकसार नाम से होगा। वह इंगला पिंगला नाड़ी के स्वर को साध कर भविष्य की बात कहेगा। जीव नेत्र मस्तक की रेखा को बताएगा और समझाएगा। जीवों के तिल मस्सा आदि चिन्ह देखकर तो उन्हें भ्रम रूपी धोखे में डालेगा। जस जिहि दोष लगाए, तस तिहि पान खवाइए। नारी नर बंधाए, चहु दिश आपन परे। वह जिस जीव के ऊपर जैसा दोष लगाएगा वैसा ही उसको पान खिलाएगा और स्त्री पुरुष को बंधन में डालकर अपने चारों ओर घुमाएगा। छठे पंथ कमाल नाऊ, मन मकरंद दूध जग आऊँ। मुर्दा माही कीन तिहि बासा, हम सुत होए कीन प्रकाशा। छठवां पंथ कमाल नाम का है। वह मन मकरंद दूध के नाम से संसार में आया है। उसने मुर्दों के में वास किया है और मेरा पुत्र होकर प्रकट हुआ है।
जीव ही झिलमिल ज्योत दृढ़ाही, यही विद बहुत जीव भरमाही। जो लग दृष्टि जीव कर होई, तो लग झिलमिला देखो सोही। वह जीवों को झिलमिला ज्योति आँख दबाने से जो झिलमिला प्रकाश फूटता है, उसका उद्देश्य करेगा कि इस तरह से बहुत जीवों को भरमाएगा। जहाँ तक जीव की दृष्टि है, वहाँ तक झिलमिल ज्योति दिखाई देगी। धौनो दृष्टि नाही जिन देखा, कैसे झिलमिल रूप परेखा। झिलमिल रूप काल कर मानो, हृदय सत्य ताहि जानो। जिसने दोनों आँखों से झिलमिल ज्योति नहीं देखी है, वह कैसे झिलमिला ज्योति के रूप में पहचानेगा, समझेगा। झिलमिला ज्योति रूप काल निरंजन का मानो, उसके हृदय में सत्य अविनाशी अजन्मा चैतन्य मत समझो। चित्त भंग दूत का पंथ, सातों दूत अहि चित्त भंगा। नाना रूप बोल मन रंगा, दोन नाम ही पंथ चलावे। बोलनहार पुरुष ठहरावा। अर्थात सातवां दूत चित्त भंग है, वह मन की तरह अनेक रंग रूप बदलकर बोलेगा। वह दोन नाम कहकर पंथ चलाएगा और देह के भीतर बोलने वाले चैतन्य आत्मा को सत्पुरुष बतलाएगा। पांच तत्व गुण तीन बतावे, यह विद ऐसा पंथ चलावे। बोलत बचन ब्रह्म है आपा, गुरु वशिष्ठ राम की थापा। वह जगत सृष्टि में पांच तत्व और तीन गुण बताएगा और इस तरह वह ऐसा कहकर अपना पंथ चलाएगा। इसके अतिरिक्त आदि पुरुष काल माया ब्रह्मादि कुछ भी नहीं है, सृष्टि सदा से है तथा कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इसी को वह ठोस बीतक ज्ञान कहेगा। वह कहेगा कि अपना आप ही ब्रह्म है। वही वचन वाणी बोलता है, तो फिर सोचो गुरु की क्या मान्यता है, आवश्यकता है। श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों माना। कृष्ण कीन गुरु की सेवका ही, ऋषि मुनि और गणे को भाई। नारद गुरु के हैं दोष लगावा, ताते नरक बास भोगतावा। श्री कृष्ण ने गुरु की सेवा की और ऋषि मुनि की तो कोई गिनती नहीं है, कौन गिने। देव ऋषि नारद ने गुरु को दोष लगाया तो उसने विष्णु ने उसको नरक बास भुगताया। जीव बीजक ज्ञान दूत को तापे, जस गूलर कीड़ा घट व्यापे। आया थापी भला न होई, आपा थापी गए जीव होई। जो बीजक ज्ञान वह दूत थोपेगा। एक जीव पांच तत्व और तीन गुण को ही मानकर इसी को बीजक ज्ञान बताकर वह दूध स्थापित करेगा। जो है ऐसा होगा जैसा कि गूलर के भीतर कीड़ा घूमता है तथा वह समझता है कि संसार में इतना ही है। अपने आप को सब कुछ करता धरता मानने से जीव का भला न होगा। अपने आप को थोपने वाला जीव रोता रहेगा। अब मैं आठवें पंथ बताऊँ, अकेल भंग दूत समझाऊँ। परम धाम कहीं पंथ चलावे, कुछ पुराण कुछ वेद चुरावे। अब मैं आठवें पंथ को बताता हूँ और उसके चलाने वाले अकेल भंग दूत के बारे में समझाता हूँ। वह परम धाम कहकर अपना पंथ चलाए, कुछ कुरान तथा कुछ वेद की बातें चुराएगा। कुछ निर्गुण हमरो लीना, तारतम्य पोती एक कीना। रहा चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। कुछ मेरे निर्गुण मत की बातों को लेगा और उन सब बातों को मिलाकर एक पुस्तक पोथी बनाएगा। इस प्रकार जोड़कर वह ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा। उसमें कर्मी जीव बहुत लिपटेंगे। विशंबर दूत पका पंथ। 90वें पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विशंबर केर तमाशा। राम कबीर पंथ कर नाऊ,
निर्गुण सरगुण एक मिलाहु, पाप पुण्य कहीं जानो एका, ऐसो दूत बतावे टेका। हे सदगुरु साहब कहते हैं कि हे धर्मदास अब नौवें पंथ की सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि हे धर्मदास अब नौवें पंथ की बात सुनो। उनका दूत विस्मर होगा और उसका जीवन चरित्र ऐसा हो कि वह राम कवि नाम का पंथ चलाएगा। वह निर्गुण सगुण दोनों को एक में मिलाकर उपदेश करेगा। पाप पुण्य को एक समझेगा, वह दूत ऐसा पक्ष रखकर बताएगा। अब मैं 10वां पंथ बताऊं। नकटा नैन दूत कर नाहु, सतनामी कह पंथ चलावे, चार बड़ा जीव एक मिलाव। अब मैं 20वां पंथ बताता हूँ। ये उसके दूत का नाम नकटा नैन है। वह सतनामी कहकर पंथ चलाएगा और चार बड़े के जीवों को एक में मिलाएगा, सबको एक समान मानेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय पर भाऊं, वैश्य शूद्र सब एक मिलाहूँ। सतगुरु सज्जन तीनों भाई, बाँटे टेक नरक जीव जाई। काया कथनी कहीं समझावे, सत्य पुरुष की राह न पा। वह अपने वचनोपदेश के प्रभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको एक समान मिलाएगा, परंतु वह सतगुरु के शब्द को नहीं पहचानेगा। वह अपने पक्ष को बांध कर रखेगा, जिससे जीव नरक को जाएंगे, और वह सर्व का ज्ञान कथन कर समझाएगा, परंतु सत्पुरुष के मार्ग को नहीं पहचान पाएगा। सुनहु धर्मानी काल बाजी, करही बड़ फंदा वाली, अनेक जीव गई 11 काल क्रम कर्माली। जो जीव परखे जीव म, सो निरंतर जम जालते, गहे नाम प्रताप अबिचल, जाए लोक अमानते। हे धर्मदास, काल रंजन की चालबाजी की बात सुनो। वह फंसाने के लिए बड़े बड़े फंदों की रचना करता है। वह काल अनेक कर्म फंदों में फंसाकर अनेक जीवों को ग्रास में खा लेता है। जो जीव मेरे सार शब्द को पहचानेगा एवं समझता है, वह यम के जाल से छूट जाता है। श्रद्धापूर्वक ग्रहण किए हुए अटल सत्य नाम के प्रताप से जीव निश्चय ही अमरलोक जाता है। पुरुष शब्द है सार, सुमिरण आली अमोल गुण, हंस हुए भोपार, मन बचकर सुदृढ़ गए। पुरुष शब्द है सार, सुमिरण अमली अमोल गुण, हंस हुए भी पार, मन बचकर सुदृढ़ गए। सतपुरुष का शब्द सतनाम श्रेष्ठ है और उसका स्मरण अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन वचन एवं कर्म से जो सतपुरुष के श्रेष्ठ शब्द को मजबूती से ग्रहण करता है, वह हंस जीव भवसागर से पार हो जाता है। तुरंगनी दूत का पंथ 11 कहूँ विचारा, दुर्गदानी जो दूत अपारा। जीव पंथ कहीं नाम चलावे, काया ताप रहे समझावे। अब मैं 11वें पंथ को विचार कर कहता हूँ, जिसका दुर्गदानी दूत अपार बलशाली होगा। वह जीव पंथ नाम कहकर पंथ चलाएगा और शरीर ज्ञान की बात समझाएगा। काया कतनी जीव बताई, भर में जीव पार नहीं पाई। जो जीव होए बहुत अभिमानी, सुन के ज्ञान प्रेम अति ठानी। वह शरीर का ज्ञान का कथन कर जीवों को बताएगा, उसमें जीव भ्रम रहेंगे और भवसागर से पार नहीं होंगे। जो जीव बहुत अधिक अभिमान होगा, उसका ज्ञान सुनकर बहुत प्रेम करेगा। हंसन मुख दूत पंथ, अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा। दूत हंसन मुख करे तमाशा, बचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा भू। तो अब मैं 12वें पंथ के प्रकट होने की बात करता हूँ। उसका हंसन मुख बहुत चरित्र तमाशा करेगा। वह बच्चन वंश के घर में सेवक होगा और पहले बहुत सेवा करेगा।
पीछे अपनो मत प्रकटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे, अंश बंश करें विरोधी, कुछ आमन कछु मान प्रबोध। फिर पीछे अपना मत प्रकट करेगा और बहुत से जीवों को अपने फंद यानी बंधन में फांस लेगा, अंश वंश विरोध करेगा। वह उसके ज्ञान की बातों को मानेगा तथा कुछ को नहीं मानेगा। यही विद यम बाजी लावे, बाहरे पंथ निज अंश प्रकटावे, फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाए। इस प्रकार काल निरंजन अपना दांव लगाकर वह अपने अंशों को बाहर पंथ प्रकट कराएगा और वे दूत मात्र एक बार प्रकट नहीं होंगे, बल्कि वे उन पंथों में बार बार आएंगे तथा बार बार जाएंगे। वे बार बार संसार में प्रकट होंगे। जहाँ जहाँ प्रकट यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काय कहें थापा। जहाँ जहाँ भी वे दूत प्रकट होंगे, जीवों को बहुत ज्ञान कहेंगे और वे अपने आपका नाम, मेरा नाम यानी कबीर धराएंगे। वे शरीर ज्ञान का कथन कर उसे स्थापित करेंगे।